एक ही सवाल चलता है कि एग्ज़ाम 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और आपको एग्जैक्ट जानकारी देने वाले हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का वो स्टार्ट होगा 2 दिसंबर से या फिर नहीं होगा। जो नोटिस वायरल हुआ था, जो नोटिस आया था, वो क्या था, ऑफिशियल नोटिस था या नहीं था। तो आपको तो पता है कि वो ऑफिशियली नहीं था, तो वो नोटिस था किस प्रकार का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नोटिस आपने देखा था जिसमें कि 2 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने की बात कही गई थी, वो नोटिस आपका ऑफिशियल नहीं था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो नोटिस गलत था, ऐसा भी नहीं था। वो नोटिस क्या था? वो नोटिस बिल्कुल सही था। तो वो नोटिस था क्या? तो वो सीएसबीसी के द्वारा, जो सीएसबीसी हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसके द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है ज़िला में, सारे ज़िला को भेजा जाता है। और ज़िला में जो पदाधिकारी होते हैं तो उनको जो है सेंटर अवेलेबल करवाने के लिए वो नोटिस भेजा जाता है। सो वो नोटिस आप तक भी पहुंचा था, जिसमें कि आपने देखा कि 2 दिसंबर से आपका स्टार्ट होना था एग्ज़ाम। और इस वजह से हम लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि 2 दिसंबर को स्टार्ट होगा। पर अभी आप देखेंगे तो एग्ज़ाम यानी 2 दिसंबर आने में बहुत कम टाइम रह गया है। तो अब हमारे दिमाग में बस यही सवाल है, क्या सच में 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा एग्ज़ाम या नहीं होगा, या फिर एग्ज़ाम डेट और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अगर आगे बढ़ेगा तो कितना आगे बढ़ेगा, तो चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम है ना, वो 2 दिसंबर से तो कन्फर्म अब नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर एग्ज़ाम होना रहता 2 दिसंबर को, तो इससे पहले आपको नोटिस तो पहले मिल जाता कि आपका एग्ज़ाम जो है फलाने डेट में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमें कोई नोटिस मिला नहीं। इसका मतलब 2 दिसंबर को एग्ज़ाम हर हाल में नहीं होगा, बिकॉज सप्ताह दिन रह गया है 2 दिसंबर आने में। सो एग्ज़ाम नहीं होगा। तो क्या अब दिसंबर में एग्ज़ाम होगा या नहीं, सोचने वाली बात ये है। तो ये उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम जो है, आपने जो देखा था उस नोटिस के अंदर टोटल जो है 9 डेट था। उस 9 डेट में से 6 डेट टोटल जो है सेलेक्ट होना है। उस 6 डेट में किसी ना किसी डेट से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, इतना आप उम्मीद रखिए। और ये जो सप्ताह दिन का बात है ना, यानी जो मैं कह रहा हूँ कि 2 दिसंबर आने में अभी एक सप्ताह है, तो ये उम्मीद रखिएगा कि इस एक सप्ताह के अंदर आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यानी सीएसबीसी के ऊपर कोई ना कोई नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि नोटिस तो मिला था कि 2 दिसंबर को एग्ज़ाम है। हाँ, वो नोटिस आपके लिए नहीं था, वो नोटिस जो है ज़िला में भेजा गया था। आपके लिए जब नोटिस आएगा तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, आपको यहाँ पे देखना है। और ये नोटिस भी आपको एक सप्ताह के अंदर आपको वेबसाइट के ऊपर दिख जाएगा। और उम्मीद यही है कि आपका जो एग्ज़ाम है ना, वो एग्ज़ाम दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद यानी ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज अभी इतना बड़ा धांधली हुआ था, तो अभी फिर से जब स्टार्ट होगा एग्ज़ाम तो धांधली तो नहीं होना है। मतलब अगर मान के चलिए बिहार है, सब कुछ है, अगर धांधली हो भी जाए, मैं मान लेता हूँ, तो इतना बड़ा फिर होने वाला है नहीं। सो आप ये मान के चलिए अगर 10 में से एक चोर चला भी गया तो फिर बाकी जो 9 है वो तो पढ़ के ही जाएंगे ना। तो उस 9 में तो आपको सीट बनाना पड़ेगा आपका खुद को। तो इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो उम्मीद वही है कि आप बाहर हो जाएंगे, और बाहर हो जाएंगे तो बहुत दुख होता है। इसीलिए बेटर होगा कि आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लो और एग्ज़ाम डेट के पीछे मत पड़िए। एग्ज़ाम आपका दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो जनवरी में एग्ज़ाम आपका हर हाल में होगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपका फरवरी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है फरवरी से फिर बिहार का शेड्यूल जो होता है वो बिजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर आपका बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चलता है, मैट्रिक इंटर का, और उसके बाद मार्च आ जाता है। तो क्या मार्च में एग्ज़ाम होगा? नहीं, उतना दिन जाना ही नहीं है आपको। आपका एग्ज़ाम हर हाल में दिसंबर में स्टार्ट होगा और जनवरी में ख़त्म होगा। और अगर दिसंबर में स्टार्ट नहीं हुआ तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। आप ये बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। आज जो मैं कह रहा हूँ वीडियो में, इस बात को आप डाल लीजिएगा। क्यों? फरवरी में एग्ज़ाम आपका हो नहीं सकता, बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं मैट्रिक इंटर के, इसलिए नहीं हो सकता। तो बस एक ही डेट है हमारे पास, तो वो भी है दिसंबर में एग्ज़ाम होना है। और अगर स्टार्ट दिसंबर में नहीं हुआ तो बस जनवरी आपका ये फिक्स हो जाएगा। सो आप सभी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और जिनको भी मैराथन करना हो ना, तो मेरे चैनल पे चले जाइए।
या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मैराथन मिल जाएगा, और ऐसा मैराथन जो कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप उसको देखिए, वो आपके लिए मैं मेहनत करके लाता हूँ, आप उसको कंप्लीट करिए। दरोगा का एग्ज़ाम हो आपका, या बिहार एसएससी का हो, या फिर आपका बिहार पुलिस का हो, या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप मैराथन देखिए हमारा। और जिस तरह मैं मेहनत किया हूँ और सिलेक्शन लिया हूँ, उस तरह आप भी कर सकते हैं। आपको सही गाइड कर रहा हूँ, आप सही दिशा में बस हाथ पकड़ के चलते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में जितने भी सवाल थे वो सारे के सारे सवाल अब ख़त्म हो चुके हैं, और अगर इसके बावजूद भी आपके दिमाग में कोई सवाल हो ना, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर लेना, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि। तो चलिए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो के आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। फिर से ध्यान रखिएगा कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, और एक सप्ताह के अंदर आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, एक सप्ताह 10 दिन के अंदर। और अगर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हर हाल में आपका एग्ज़ाम फिर जनवरी में होना ही होना है। क्यों? क्योंकि फरवरी में यहाँ क्या है, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, मैट्रिक के, इंटर के। सो उस टाइम आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता, सो फिर यहाँ पे बिजी हो जाता है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में अगर स्टार्ट है तो होगा, और अगर नहीं तो फिर जनवरी में होगा। तो चलिए देखते हैं फिर, अगली वीडियो में मिलते हैं। लव यू ऑल, और ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।